हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 13 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण सीखना है। कैसे हम उनको दर्शा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q कोई भी पूर्णांक है और q है जो वो 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/5 है, 0 है, 1/7 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण का अर्थ क्या है? होता क्या है दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण? तो देखो, जब संख्याओं को हम दशमलव के रूप में दिखाते हैं उसको हम दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण कहते हैं। ठीक है। दो तरीके से दिखा सकते हैं, भाग देकर या फिर बिना भाग दिए। तो उसके आधार पर ही परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो रूप के हैं। कौन से? एक तो है शांत दशमलव प्रसार, एक है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्या होता है इसमें? शांत दशमलव प्रसार में जो हर होता है, देखो दो होते हैं ना, आपका p बटे क्यू, जो नीचे वाला होता है क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? हर। जो हर होता है वो 2 और 5 का गुणनफल के रूप में होना चाहिए। ठीक है। 2 की पावर n और 5 की पावर m, n और m कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 2 की घात n, 5 की घात m। ठीक है। इस रूप में होना चाहिए, 2 गुना 5 के इस रूप में होना चाहिए। m तथा n कोई भी शून्योत्तर पूर्णांक, मतलब माइनस में ये नंबर नहीं होने चाहिए बस। ठीक है। तो जिसका हर 2 गुना 5 के रूप में होता है वो होते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जिनका हर 2 गुना 5 के रूप में नहीं होता, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखो, इनके उदाहरण भी दिए हैं। अब बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं हम? जैसे जो आपका क्यू है, बिना भाग दिए अगर आपको दशमलव प्रसार निकालना है तो आपका जो हर है, जो क्यू है, वो किस तरह से होना चाहिए? 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर है पहला आपका -2/5। ठीक है। माइनस यहाँ पे शायद गलती से लगा हुआ है, यहाँ नहीं है ना। तो 2/5 है। 2/5 को मैं दशमलव में दिखा सकती हूँ। कैसे? 5 तो है, आप ध्यान से बताओ एक बार। 2 गुना में 5 10 होता है। ठीक है। 10 में हमारे पास 0 आ गई, तो दशमलव क्या होता है? जैसे मैंने 0.7 को पॉइंट हटा के 10 लिख दिया। ठीक है। या फिर इसको 0.7 लिख दिया, है ना, पॉइंट लगा दिया, तो वो इस 10 के 0 के हिसाब से ही तो आता है ना। और 0 कब बनती है? जब मैं 2 गुना 5 करती हूँ। तो यहाँ पे 5 तो था, उसको मैंने 2 से गुना कर दिया। अब नीचे 2 से गुना किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 और 2 से विभाजित और गुना कर दिया, तो मेरा उत्तर आया 4/10। और 4/10 को मैं लिख सकती हूँ 0.4। और इसी तरीके से जो पॉइंट है दशमलव, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है। जैसे और उदाहरण देखो, 5/8 है। अब 8 है यहाँ पे, तो 2 गुना में 5 होना चाहिए ना, लेकिन ठीक है, तभी तो 10 बनेगा। लेकिन 8 के अंदर 2 आता तो है ना। 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकती हूँ। ठीक है। 2 की घात 3 लिख सकती हूँ। तो मैं अगर इसके साथ 5 और गुना कर दूँ 3, तो 2, 5, 10 होते हैं। तो इसका मतलब मेरा बन सकता है ये, है ना। तो 10 के रूप में आ जाएगा यहाँ पे भी नीचे। ठीक है। 2 गुना 5 10 होता है, क्योंकि तो फिर ऊपर क्या आ गया? 625/1000। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.625। ठीक है। अब देखो, अब जिनको हम नहीं दिखा सकते, ठीक है, जैसे 10/3 है, इसको क्या अगर आप 3 को 10 से करोगे तो 3.33 ही आता रहेगा, बार बार 3 आता रहेगा। ठीक है। तो इसको हम ये भी नहीं पता कब तक, जब तक आप करते रहोगे आता ही रहेगा। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या लगा देती हूँ? 3 के ऊपर बार लगा देती हूँ। ठीक है। तो 3.3 बार हो गया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तो नीचे 10 नहीं बन सकता ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ना 5 है, 3 है। ठीक है। और जैसे 1/7 है, 1/7 को मैं 0.14285 7, उसके बाद फिर से 14285 फिर से आ जाएगा, एक ऐसे ही बार बार आता रहेगा। तो जो बार बार आ रहा है जितना नंबर, उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है। इसको भी रोक दिया हमने। लेकिन इसके नीचे भी क्या नहीं है? इसके नीचे भी देखो 2 और 5 नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी रोक सकती हूँ। ठीक है। ये भी इसको भी रोक सकती हूँ और इसको भी रोक सकती हूँ, है ना। इसको बार लगा के रोक सकती हूँ और ये अपने आप डिवाइड होकर रुक जाता है। ठीक है। तो ये दो आवृत्ति होती है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। तो अब देखो, शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? एक में तो जो मान लीजिए x है, कोई भी नंबर, इसको p/q की रूप में मैं लिख सकती हूँ। तो जो उसका हर है, मतलब जो नीचे q है, वो किसके रूप में होना चाहिए? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया किसका? शांत दशमलव का। लेकिन अगर अशांत में पूछूं, अशांत में ये जो इस रूप में नहीं होगा वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के रूप में आ जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ नीचे देखो, उदाहरण है लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना।
ठीक है। जो डिवाइड का आप जो विभाजित करते हो सिंपल, उसका प्रयोग नहीं करना। उसको बिना प्रयोग करे आप बताओ कि जो 15/1600 है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। तो हम कैसे निकालेंगे 15/1600 का? मैं जो 1600 जो मेरा हर है, मुझे पता है शांत वो होते हैं जिसका हर 2 गुना 5 के गुणनखंड के रूप में हो। तो मैं 1600 को चेक कर लूंगी 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 15/1600 है, तो 1600 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुने 320। 5 तो आ गया। अब 320 में देखो 2 और 5 है क्या? नहीं। 320 को देखती हूँ मैं, मतलब ऐसे करके देख लो। 320 2 से करो, कितना आया यहाँ पे हमारा 160, फिर से 2 से करोगे 80, फिर से 2 से करोगे यहाँ पे 40, फिर से 2 करोगे 20। तो देखो 2 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 2 आ रहे हैं और 5 भी आ रहे हैं। तो 2 6 आएंगे, 5 1 आएगा। तो 2 और 5 के रूप में ही है ना, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में। इसका मतलब क्या है? जो इनके रूप में होते हैं इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यही हमें दर्शाना था। हो गया बस हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए अब हमारे चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका आपका पहला प्रश्न है कि लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। अभी अभी जो हमने उदाहरण किया सेम टू सेम वही है। ठीक है, क्या करा था? जो हर है उसको देख लो वो 2 गुना 5 के रूप में है कि नहीं। ठीक है, यही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको चेक करेंगे। ये है आपका उत्तर नंबर 1। क्या करना पड़ेगा? बस आप इसको चेक कर लो। ठीक है, इसको चेक कर लो। इसको 2 से गुना विभाजित करके देखेंगे तो इतना आएगा, फिर से 2 पे कट जाएगा ये, फिर 3 से कटेगा। तो हमने इसका पूरे का इस तरीके से HCF निकाल लिया। ठीक है, तो मतलब मैं इसको 10,500 को मैं इस रूप में लिख सकती हूँ ना, इस रूप में लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको कैसे लिखा, कैसे आया? 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 3 बार है, 7 1 बार है। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 10,500 को। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मुझे चेक करना है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। तो देखो 2 और 5 तो, लेकिन साथ में 3 और 7 भी है, लेकिन ये नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। अब 3 और 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति, क्योंकि हर 2 5 के रूप में नहीं है, 3 और 7 भी है साथ में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा उत्तर नंबर 1 का हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 पढ़ते हैं। क्या है? प्रश्न 2 है, आपको ये दिया हुआ है कि 153/450। ठीक है, डीजी क्या है? 450 है। इसका दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा? ठीक है, कब तक? देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालना है, ये पूछा जाए ना कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, तो आपको 2 और 5 के रूप में होता है शांत वाला, तो है ना, 2 और 5 के रूप में होता है। तो उसमें से जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है ना, उतने दशमलव के बाद वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 का हल, ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 2, ये आपको दिया गया था। तो आपका जो हर है 450, इसका पहले HCF निकालो। 2 से कटेगा 225, फिर 5 से कटेगा 45, फिर 5 से कटेगा 9 पर, फिर 3 से कटेगा 3 पर, और 3 कटेगा 1 पर। ठीक है, तो अब मैं 450 को इस रूप में लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा 450 को इस रूप में, 2 है 1 बार, 5 है 2 बार, और 3 है 2 बार। ठीक है, तो अब मैंने बोला है आपको शांत करने के लिए। ठीक है, शांत होना चाहिए, शांत आवृत्ति। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 का देखना है आपको सिर्फ, कि 2 और 5 में से जिसकी घात ज़्यादा है ना, उतना ही जो उसकी घात होगी उतने ही दशमलव के बाद वो शांत हो जाएगा। तो 2 की घात 1 है और 5 की घात 2 है, कौन सी बड़ी है, 1 या 2? 2 बड़ी है, तो 2 घात के 2 दशमलव स्थान के बाद ये शांत होगा। तो आप लिखोगे दशमलव निरूपण 2 दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा प्रश्न का हल हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है कि आपको ये दिया हुआ है 327/2 की घात 5 गुना में 5 की घात 2। ठीक है, इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत होगा? ये तो अभी अभी हमने किया दूसरे प्रश्न में। अभी मैंने आपको बताया ना दूसरे प्रश्न में कि 2 और 5 में से जिसकी घात ज़्यादा हो उतने दशमलव के बाद शांत होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 5 है और 5 की घात 2 है। ठीक है, ज़्यादा घात कौन सी है, 5 या 2? 5 ज़्यादा है, तो 5 दशमलव स्थान के बाद क्या होगा आपका, ये शांत होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर सी। ठीक है, तो बस ये 3 ही प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।